अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, चैप्टर 2 है 11th क्लास का रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, इसका आज हम यूनिट नंबर 3 जो है वो पढ़ेंगे। तो आए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमने बात करनी है सिंपल बार चार्ट के ऊपर। ठीक है, कि उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसको ग्राफ भी बोलते हैं, डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि जो सिंपल बार चार्ट जो होता है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। ठीक है, तो जो सिंपल बार ग्राफ होता है या चार्ट होता है, ठीक है, इसमें जो होता है इसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है। ठीक है, और इसकी जो विड्थ होती है, ठीक है, वो इक्वल होती है और इसकी जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो वेरिएबल होती है। ठीक है, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आप क्या होगी, वो क्या किस साइड पे आएगी, वो वेरिएबल वाली साइड पे आएगी, वो वाई एक्सिस वाली साइड पे आएगी। ठीक है, तो इसमें जो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, एक वन वेरिएबल होता है, इसके अलावा इसमें इक्वल विड्थ होती है और इस तीसरा जो होता है वेरिएबल जो लेंथ है सॉरी वो वेरिएबल होती है। ठीक है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी कह लें आप उसको या कुछ भी कह लें, जो आपका वाई एक्सिस होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इसमें ये तीन पॉइंट्स जो हैं सिंपल बार चार्ट के अंदर ये जो हैं मेन पॉइंट्स होते हैं इसके। ठीक है, अब हम जो है कोई क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम लोग को ईजी हो जाए बार चार्ट बनाना। ठीक है, हमने क्या करना है, सिंपल बार चार्ट जो है वो ड्रॉ करना है। एक बैंक है, ठीक है, उसके 4 ईयर्स के प्रॉफिट हमको गिवन है। ठीक है, तो उनका हमने क्या करना है, सिंपल बार चार्ट जो है वो बनाना है। तो अभी देखें हमारे पास जो डाटा है उसमें क्या है, ईयर्स, और इसके अलावा प्रॉफिट जो है वो हमारे पास है $1 मिलियन के अंदर। ठीक है, तो ईयर जो हमारे पास गिवन है 1989 में उस बैंक का जो प्रॉफिट हुआ है वो $4 मिलियन हुआ है। 1919 में उस बैंक का प्रॉफिट जो है $8 मिलियन है। 1991 में 6 मिलियन है। 1992 में जो है वो 10 मिलियन है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डाटा है। इसमें से हमने क्या करना है, सिंपल जो बार चार्ट है वो हमने बनाना है। बहुत ही आसान है, तो आपने अभी मैं जो स्टेप करूंगा आपने वैसे ही जो है वो फॉलो करते जाना है। सबसे पहले आपने एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है, एक्स एक्सेस के ऊपर। ठीक है, और उसके एंड पे आपने जो एरो आपका हेड होगा ये वाला, ठीक है, इसके साथ आपने उसको क्या लिख देना है, ये वाला जो एरो हेड होगा इसके साथ आपने क्या लिख देना है, एक्स एक्सिस आपने लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपने वर्टिकल जो लाइन लगा लेनी है, ठीक है, वाई एक्सेस के ऊपर। ठीक है, और इसके एंड के ऊपर आपने लिख देना है वाई एक्सेस। ये जो लेबलिंग होती है ग्राफ के अंदर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, जो एक्स एक्सिस है उसको अपने ईयर्स दे लेनी है। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है उसको अपने प्रॉफिट दे लेना है $1 मिलियन। ठीक है, इस तरह आपने लिख लेना है इसको। आपके पास जो भी क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर जो भी डाटा गिवन होगा आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है इसकी लेबलिंग जो है वो कर लेनी है। ठीक है, अभी मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट मेरा जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा हुआ है, इसको मैंने वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है। इसके बाद आपने क्या करना है, अभी जो है इसका हेडिंग आपने दे देनी है। इसका जो आपने क्या बना रहे हैं, सिंपल बार चार्ट जो बना रहे हैं अपने ऊपर जो लिख देना है सिंपल बार चार्ट। ठीक है, इसके बाद चीज़ आती है कि आपने जो है वो ये देखें हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर मैंने जो है वो कितने बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो है 4 से लेकर 10 तक वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि मैं 2 का गैप दूंगा। ठीक है, तो मेरे लिए ईच बॉक्स में 2 जो है वैल्यू कंसिडर करूंगा तो मेरे लिए जो है वो ईजिली बन जाएगा। ठीक है, तो मैं बना लेते हैं उसको 0, इसको 2, इसको 4, इसको 6, इसको 8, इसको 10, इसको 12। ठीक है, तो मैंने इस तरह इसकी जो है वो एक बॉक्स को जो है एक बॉक्स की जो वैल्यू है वो मैंने क्या कर दिया, 2 के हिसाब से दे दिया मैंने वाई एक्सेस के ऊपर। अभी एक्स एक्सेस के ऊपर जो है मेरे पास जो है वो 4 ईयर्स हैं, तो मैं जस्ट 4 लाइन लगाऊंगा इक्वल इंटरवल के ऊपर। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस रखना सब लाइंस के अंदर आपने। इसको 1989 में लिख दूंगा, इसको 1990 लिख दूंगा, इसको 1991 लिख दूंगा, इसको 1992 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी जो इसको लेबल करना हो गया। आपने इस तरह करना है। ठीक है, आपने याद रखना है कि आप जो भी ये वैल्यू लगाएंगे इक्वल इंटरवल के बाद लगानी है, उनको स्पेस जो है वो बराबर होनी चाहिए। इसी तरह इधर भी स्पेस जो है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अभी देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। पहले हमने जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो 1989 का करना है। 1989 में जो प्रॉफिट है वो कितना है, 4 मिलियन है। इसका क्या मतलब होगा कि आप 1989 में आएंगे। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि आपने जितनी भी विड्थ देनी है यहाँ पे वही सब में आपने सेम जो है वो इक्वल विड्थ देनी है, सेम विड्थ देनी है आपने। ठीक है, यहाँ से हम उसको लेके जाएंगे 4 तक, ये 4 है। ठीक है, वाई एक्सिस का 4 और इस 1989 के ऊपर आप जो है वो ग्राफ ड्रा कर देंगे फॉर इस तरह करके आप। ठीक है, ये आपका जो है 1989 में जो है वो पहला जो है वो बार जो है वो ड्रा हो गई आपकी। ठीक है, आप इस तरह बार जो है वो ड्रा करेंगे।
इसमें आप देखें यहाँ पे मैंने जो है वो ये जो मैंने लाइन लगाई थी ये मिडल में आ रही है मेरी, ठीक है। तो बाकी सब के भी ये जो लाइंस हैं ये मिडल में आएंगी, ठीक है। तो अभी हम दूसरी देख लेते हैं वैल्यू, दूसरी है 1990 में कितना है, 8 मिलियन प्रॉफिट है, ठीक है। अब 1990 में सेम ऐसे ही सेम बार जो है वो ड्रॉ करेंगे इक्वल इसकी विड्थ के साथ, लेकिन अब इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी, 8 तक जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको ड्रॉ कर लूँगा, 8 तक इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। अभी तीसरा देखें 1991 में जो है, अब 1991 में जो है वो 6 मिलियन है, ठीक है। तो इसकी जो बार है वो यहाँ तक 6 मिलियन तक जो है वो जाएगी, ठीक है। ऐसे मैं 6 मिलियन तक इसको जो है वो ड्रॉ कर दूँगा। अभी हमारे पास जो फोर्थ पे आती है वो 1992 में, वो 10 मिलियन, 1992 में 10 मिलियन है, तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट यहाँ पर जो आएगी। आपके पास तो एग्ज़ाम के अंदर वो जो है ग्राफ पेपर होगा, उसके ऊपर ये जो आप लाइन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इजीली कि आपकी लाइन जो है कहाँ तक आएगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ तक जो है वो इसकी लाइन आएगी, तो मैं ऐसे इसको ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है। अभी देखिए इन चारों का जो है मैंने इक्वल विड्थ दी हुई है, ठीक है। तो आपने भी इक्वल विड्थ देनी है। और ये देखें कि मैंने ये जो लाइन है इसके ये लाइन है दरमियान में है बिल्कुल, ठीक है। इसके दोनों तरफ इक्वल जो है वो इनका डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है वो ग्राफ बनाना है। इसके एंड पे आपने क्या करना है, इसके एंड पे एक और लेबलिंग आती है, आपने हेडिंग देना है कि आपने ये जो बार बनाए हैं ये क्या हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रॉफिट को, ठीक है। प्रॉफिट के अंदर आपने साथ में लिखना है $1 मिलियन, ठीक है। ये चीज़ लाजमी लिखनी है $1 मिलियन, वरना आपके नंबर जो हैं वो कट जाएंगे, ठीक है। तो ये बार जो हैं ये, ठीक है, ये इधर मैंने बार का साइन बनाया। आप जो भी देंगे, आप अगर बॉक्स बनाएंगे जिस कलर का, अगर आपने इधर लाइन लगाई हुई है, ठीक है, बॉक्स बना के, तो आप इधर लाइन लगा देंगे, ठीक है। जो भी आप जिस तरह का भी ये बार बनाएंगे आपने वो बार इधर बना देनी है, साथ में आपने लिख देना है जो आपके पास इधर वाई एक्सेस पे होगा, आपने वो साथ में लिख देना है, ताकि उसको पता चल जाए कि आपने क्या, ये जो बार्स हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है आप जो है वो बार चार्ट जो है वो बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दूँ आपके लिए। सिंपल बार चार्ट जो होता है इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होता है, ठीक है। इसकी जो विड्थ होती है वो इक्वल होती है, इसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो वेरिएबल होती है, ठीक है। तो सिंपल बार चार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो है कि एक्स एक्सेस की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल, फिर आपको वर्टिकल वाई एक्सेस की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। लेबलिंग जो है आपने पूरी तरीके से सही करनी है, इसके नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने जो है वो इक्वल जो है, ठीक है, डिस्टेंस के ऊपर आपने जो है वो वाई एक्सेस के ऊपर लेबल कर लेना है। इसके अलावा एक्स एक्सेस के ऊपर भी आपने इस तरह जो है वो मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। एक्स एक्सेस के ऊपर आपके जो ईयर्स हैं वो आएंगे, और वाई एक्सेस के ऊपर आपके जो प्रॉफिट है, जो आपका वेरिएबल है वो आएगा, ठीक है। तो आपने जब ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपने याद रखना है कि ये जो आपका पॉइंट होगा, जो आपकी लाइन होगी, आपने मिडल में रखनी है, ठीक है। और हाइट आपने उतनी देनी है जितना आपका प्रॉफिट होगा, या जितना आपका वेरिएबल यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है। आपने उतनी हाइट देते जाना है, ठीक है। तो इस तरह आपने जितने भी ग्राफ ड्रॉ करने, आपने ये मेक श्योर करना है कि ये सारे के सारे इक्वल जो है वो विड्थ के हों, ठीक है। डिफरेंट ना हो, ऐसा ना हो कि ये आप ज़्यादा उसको मोटाई में ले जाएं और इसको आप पतला कर दें, ऐसा नहीं करना। आपने इक्वली जो है वो आपने उसको विड्थ में आपने सबको बनाना है, ठीक है। इधर आपने उसको जो है वो सिंपल बार चार्ट आप बना रहे हैं तो आपने उसका टाइटल दे देना है। इधर आपने उसको बताना है कि ये जो आपने बार्स बनाई हैं ये क्या चीज़ है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अपने ऐसे करके इसको बता देना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो पूरे नंबर जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।